सब कुछ खा सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक पे बताना चाह रही हूँ कि ओल्ड एज में लोगों का खाना मत बंद करें। मुझे बताएं वो कब तक आप ग्राइंड करके उनको देते रहेंगे? वो भी इंसान होते हैं। ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि आप उनको साइड में फेंक दें, बस उनको ये दे दिया वो दे दिया, नहीं ऐसा। हर खाना जो आप खाते हैं उनको भी दें, उनको खाना बंद नहीं करें। कैंसर की जो सबसे बड़ी वजह जो रिसर्च हुई है वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन, टर्मेरिक यानी हल्दी जो है ना आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन ख़त्म करता है। इसीलिए कहते हैं कि हल्दी एंटी कैंसरस है। जो लोग दूध में भी डाल के पीते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? नया दिन, नई बातें, नए काम और नई सोचे। तो अल्लाह ताला आज का दिन सबके लिए अच्छा हो और सबको हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला, हर बीमारी से महफूज रखें। देखें आज क्या बनाती हूँ मैं, क्या बातें आपसे करती हूँ। मेरे साथ रहें। मेरी जो मैडम है वो इंतज़ार कर रही है, उनको खाना दूँगी फिर ऊपर वार्ड में जाऊँगी। तो बस मेरे साथ रहें। आज का व्लॉग शुरू कर दिया मैंने। कल मेरे भाई की बर्थडे थी, रात को देर से हम सोए और मेरी भाभी की आदत है रात के 12 बजे केक लेके आती हैं। तो रात को सर्दी थी पर हमने केक काटा और सबने केक खाया माशाल्लाह से। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उसको एंजॉय किया करें और उसको ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। चले अब मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। हॉस्पिटल जाती हूँ, देखते हैं क्या बातें करती हूँ। आ गई हूँ, जा रही हूँ पेशेंट को, मरीज़ों को देखने के लिए और काम शुरू करती हूँ। और मैडम को सबसे पहले इनका खाना दिया, इनको दिया भाई, ये खाएंगे ना, ये सबसे पहले इनको खाना दिया और जाऊँगी राउंड पे, फिर आपसे बात करती हूँ। पेशेंट को देख के आई हूँ, उसका दिल 20% है। अब दिल 60 से 20% उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाता है तो उसमें हमारी गलती होती है, हम लापरवाही करते हैं। हम पेशेंट की एंजियोग्राफी नहीं करवाते, एंजियोप्लास्टी नहीं करते। जी डॉक्टर दवाई पे रखें, दवाई पे रखें, दवाई पे रखें। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो जब तक एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो वो दिल कमज़ोर 60 से 20% पे आ जाता है। तो अफसोस होता है कि फिर अब उसका कोई इलाज नहीं है मुमकिन, फिर वो दवाइयों पे और कंट्रोल पे रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर हार्ट 20% हो जाए तो ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। आप चलिए जी, कॉफ़ी पी रही हूँ। आप किसी को अल्लाह ने इज्जत दी है, पैसा दिया, शोहरत दिया, हमें दिल बड़ा करना चाहिए। और हम जो है ना दूसरों की तरक्की से खुश नहीं होते। हम कब तक इस तरह करते हैं? हम कब तक लेग पुलिंग करते रहेंगे? ना करें, पॉजिटिव सोचे। दूसरी कौम इसीलिए तरक्की करती है कि वो अगर कोई आगे बढ़ रहा है बढ़ने दें उसको, मत रोकें, मत लेग पुलिंग करें। क्यों हम टांगे खींचते हैं किसी की? जीने दें, सबको जीने दें। हर किसी को अपने खुदा को जवाब देना है। क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिसाइज़ अच्छे मकसद के लिए करें प्लीज़। मैं सुबह नींबू पानी पी के गई, उसमें चुटकी भर हल्दी मिला ली थी और थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ डाल दिया था मैंने। इतना टाइम तो नहीं है तो लहसुन का जवा बनाऊँ। तो फिर जी बोले, हाँ ले लो, ये ले लो फाइन। जो है वो नींबू पानी पिया और उसमें हल्दी लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैंने ये नोट किया है, ये बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। सुबह उठते साथ जो हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं बिल्कुल सही नहीं है। तो नींबू पानी, इसमें चुटकी भर हल्दी, बहुत सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर भी मिलाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत एसिडिटी हो जाता है। तो मैं नींबू पानी और उसके साथ जो है ना थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जो है लहसुन डाल, कुछ लोग पिसी काली मिर्च भी डाल देते हैं और आप पिए, इतना आपको कंफर्ट होगा आपको, क्योंकि सुबह सुबह जो नींबू में विटामिन सी मिल जाता है और आपका डिहाइड्रेशन वगैरह ये सब। और आपको दो चीज़ें जो है ना, वो आजकल आप इतना कैंसर का सुनते हैं, इतना कैंसर का सुनते हैं कि हर किसी को खुदा ना। कैंसर की जो सबसे बड़ी वजह जो
रिसर्च हुई है वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जैसे जरासीम लग जाता है, सूज जाता है, वो चीज़ इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जैसे कोई ज़ख़म है, कोई चीज़ है, कोई स्किन है, वो इन्फ्लेम्ड हो गई, ज़ख़म जैसा बन गया, वो उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो इन्फ्लामेशन करती दो चीज़ें, तो फिर जो मैं हल्दी और एक हल्दी और नींबू का पानी पीती, दोनों डिटॉक्सिफाई करती। टर्मेरिक यानी हल्दी जो है ना, आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन ख़त्म करता है, इसीलिए कहते हैं कि हल्दी एंटी कैंसरस है। जो लोग दूध में भी डाल के पीते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो हल्दी जो है ना वो बहुत हेल्दी है। हल्दी और नींबू विटामिन सी है, दोनों डिटॉक्सिफाई कर देता है, बॉडी के इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, हमारे पेट के इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। पूरी आराम से मज़े से हैं, क्या कर ली हो, बैठी हुई हैं, क्या कर सकते हैं, मज़े कर रही हैं मज़े कर रही हो, मजे करिए, मजे कर। वीडियो बनाई तूने कसम से, क्या वीडियो बनाई, अच्छी बनाई थी ना। हाँ मैं बनाती बहुत अच्छी हूँ, मुझे ना वो क्लास निकाला है ना, बहुत प्यारी वीडियो है ना। मैं खुद सोची ये प्रोफेशनल वीडियो है या मैं हूँ। रोज यहाँ आया करो। रोज यहाँ आया करो। नहीं, और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर जकी का राउंड करवाया। हाँ। उन्होंने पेशेंट को ये एडवाइस किया, ये सब मंगवाया। हाँ। और बस ये मैडम मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, खूबसूरत है, तुझे जरूरत नहीं है किसी मेकअप की, किसी मेकअप की जरूरत नहीं। थैंक यू। आप ऐसी रहेंगी तो फिर क्या बात है। क्या वीडियो बनाई है इसने यार, वो जैसे निचोड़ के निकाली मैंने अपने स्टाफ को। मेरे स्टाफ बहुत अच्छे, वही देख बिना पेशेंट भेज दिया ना। हाँ भिजवा दी। लेकिन पेशेंट को कंप्लेन कर रहा था क्या? हाँ क्या कर रहा था? कंप्लेन ये थी कि उसको ऐसा भी तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कि ईसीजी डॉक्टर शीरी ने करवाई। अच्छा तो उस पे ईसीजी में चेंजेस आई थी। हाँ। अच्छा, तो एसवीटी का नीचे इन्होंने इंजेक्शन नहीं दिया था? तो सही थी। अब ये है ना कितना ज्यादा खुदा न खास्ता ये बीटी में चली गई, तो अब क्या करेंगे आप? ने कहा फोन शिफ्ट करो, मैं नहीं कर सकती हूँ, मॉनिटर करा, वो बीच में 10 की टांग अड़ा गया तो मुझकी तो सुन लेंगे वो भी डॉक्टर। हाँ। हम पर अपना तो मैनेजमेंट वही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सर्दी का रखा हुआ था, आज सर्दी नहीं है यार, तुझे क्यों सर्दी लग रही है? आज तो बिल्कुल सर्दी नहीं है, आज तो गाड़ी बन के आई। शुक्र है। कितने दिन भाई, मैंने तो अपनी गाड़ी दी ही नहीं। कल मैं गई थी जुल्ली लाने और रियाज के लिए थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह ले लिया। कल सालगिरह थी रियाज की, तो भाभी केक ले गई थी रात को, तो मैं 12 बजे लाती ना, उनकी आदत है, तो फिर मैं सारे वो चीज़ें लेके आ गई थी। मैं चल तुझे दिखाओ ना कल क्या मैंने ख़ास ज्वेलरी जो लाई है, बहुत ही खूबसूरत है। बाबा फरमाइश करेंगे भुना हुआ गोश्त, वो डाइटिशियन आए, उन्होंने कहा जी गोश्त नहीं खा सकते हैं जी, ये तो भुना हुआ गोश्त है, कैसे खा सकते हैं, बकरे का गोश्त नहीं खा सकते। जब अस्पताल में क्यों नहीं खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक पे बताना चाह रही हूँ कि ओल्ड एज में लोगों का खाना मत बंद करें। बेचारों के दांत तक, अगर उनके दांत निकले हों तो उनको दांत लगवाएं, वो जो आर्टिफिशियल डेंटिस्ट्री होती है जो भी है व्हाटएवर लगाएं, ताकि वो खाना खाएं। मुझे बताएं वो कब तक आप ग्राइंड करके उनको देते रहेंगे, वो भी इंसान होते हैं। ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि आप उनको साइड में फेंक दें, बस उनको ये दे दिया वो दे दिया, नहीं ऐसा। हर खाना जो आप खाते हैं उनको भी दें, उनको खाना बंद नहीं करें। अभी एक मरीज़ थी, वो 80 साल की होगी, वो बेचारी को खून की कमी होगी क्योंकि खाती ही नहीं है। अब वो मुंह से उसके खाया नहीं जाता, तो उसको सॉफ्ट बना के दे, लेकिन आप ग्राइंड करके ग्लास की तरह देंगे तो वो बेचारी कैसे खाएगी, कोई भी पी नहीं सकता। तो उनको उस लेवल पे दें, और खाना बंद नहीं करना ओल्ड एज में। ओल्ड एज में खून की कमी इसीलिए हो जाती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है बस मरीज़ अस्पताल में आया खाना बंद कर दो, अस्पताल में आया खाना बंद कर दो। नहीं, ओल्ड एज में आप मरीज़ की एंजियोग्राफी भी कराएंगे, उसका प्रॉपर इलाज भी करवाएंगे। हम बूढ़े लोगों को साइड में क्यों रख देते हैं? हमारे यहाँ इस्लाम में तो बड़े बूढ़ों लोगों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो ये कैसी रिस्पेक्ट, ये कैसी मोहब्बत है कि हम उसका प्रॉपर इलाज। आप मुसलमान हैं, आपका बिलीव है कि आप जब तक उनकी ज़िंदगी, जब तक आखिरी सांस आप उनकी खिदमत करेंगे, आप उनकी इलाज करवाएंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में। लेकिन हमें इलाज कराना, यहाँ हमारे यहाँ खुदकुशी हराम है। बाहर मुल्कों में तकलीफ़ में इंजेक्शंस दे देते हैं ताकि वो मर जाएं बूढ़े लोग, लेकिन हम मुसलमान हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें उनका इलाज कराना चाहिए, हम अपने बड़े बूढ़ों का इलाज कराना चाहिए। तो आज का यही टॉपिक है मेरा कि ओल्ड एज में हम क्यों खाना बना कर देते हैं। दलिया भी दें, हर चीज़ दें, लेकिन ये कि खाने को तरीके से सॉफ्ट करके खाना ही बंद कर देते हैं। ये नहीं खाए सीना ख़राब हो जाएगा, ये नहीं खाए वो हो जाएगा।
ये खराबी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, आज का व्लॉग मैं इसी टॉपिक पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अपने बूढ़े लोगों का ख्याल करें, उनकी खिदमत करें, उनका प्रॉपर इलाज करवाएं। वो इसलिए नहीं है कि उनको बिस्तर पे लगा के वो मरने इंतज़ार करें कि वो कब मर जाए। वो एक इंसान, अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो वो एक इंसान में, कुरान शरीफ में है कि एक बूढ़ा आदमी उस कमज़ोर हो जाता है बच्चे की तरह। लेकिन इसका मतलब उसको इग्नोर करें, बूढ़े इंसान की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनको अच्छी डाइट दें, उनको तरीके से खिलाएं, उनका प्रॉपर इलाज कराएं। हमारे यहाँ अच्छा ओल्ड एज है, क्या है, ठीक है, ये तो मर जाना है, इनको इनका इलाज नहीं कराए। बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में। बूढ़े लोग, हम जितना इस्लाम में बुजुर्गों में एहतराम उतना तो कहीं भी नहीं। बल्कि जो लोग खुश नसीब होते हैं जो अपनी माँ बाप की खिदमत कर सकें, मेरी माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी की है खिदमत, लेकिन हसरत रह गई कि अभी तक वो खिदमत नहीं कर सके जो मैं करना चाहती थी अपनी माँ के लिए, बाप की। ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहेगी। मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब इंसान अब बाद में एहसास होता है कि आप नहीं कर सके, आप जस्टिफाई नहीं कर सके। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं। बहुत खुशनसीब है। आज का टॉपिक बस मेरा यही था कि प्लीज़ ओल्ड एज वालों को निगलेक्ट नहीं करें। बेचारे लोग इतने परेशान हैं, कोई मरीज़, उनको खाने का भी नहीं होता। अभी एक खातून थी बेचारे, वो खून की कमी इसलिए थी, उसने कहा खाना कहाँ से खाएं। बेटा है उसकी नौकरी नहीं है, बेटी है उसकी डिवोर्स होके घर आके बैठी, मैं कहाँ जाऊँ। बहुत परेशानियाँ हैं। प्लीज़ एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, लेग पुलिंग करना कम करें और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। आज का टॉपिक इसी बात पे ख़त्म करती हूँ। खुश रहें, सलामत रहें और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।